बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रेसी राइटिंग है और प्रेसी राइटिंग में इससे पहले हम दो टॉपिक्स छोटे छोटे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया और उसके बाद पूरा प्रोसेस सीखा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जिसमें आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हम प्रेसी राइटिंग को मटीरियलाइज़ करते हैं और उसको हम अप्लाई करके जो हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं, जो गाइडलाइंस ली हैं, उनको कैसे अप्लाई करके हम एक अच्छी प्रेसी बनाते हैं। तो उसके लिए दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया एग्जांपल्स को। तो प्रेसी एट सेंटेंस लेवल पे कि मतलब एक सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस, उसको शॉर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कि ज़्यादा बड़ी फ्रेज़ या क्लॉज की जगह पे एक वर्ड लगा दिया जाए। तो समटाइम ये चीज़ हमें हेल्प करती है। ज़रा देखिए, His conduct was such that it could not be excused, और इसकी जगह पे His behavior was inexcusable। कंडक्ट की जगह पे मैंने बिहेवियर चेंज कर दिया, लेकिन असल जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि सच से लेकर एक एक्सक्यूज़ तक पूरी क्लॉज जो है उसकी जगह पे सिर्फ एक वर्ड हम लगा रहे हैं, इनएक्सक्यूजेबल। ऐसे ही आई वॉच दैम वाइल दे वर टॉकिंग, तो वाइल दे वर टॉकिंग की जगह पे सिर्फ टॉकिंग लगा दें तो सेम मीनिंग मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, तो पुट से लेकर टुडे तक पोस्टपोन थिंग्स मैंने लगा दिया, डू नॉट पोस्टपोन थिंग्स, तो पूरे का पूरा मीनिंग उसमें मिल गया। ठीक है। इसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक वर्ड ज़्यादा वर्ड्स की जगह पे लगा के हम उसको प्रेसी बना लेते हैं। ऐसे ही जो इसका सेकंड जो तरीक़ाकार है वो ये है बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ फ्रेज़ फॉर अ सेंटेंस और क्लॉज। मतलब पहले वन वर्ड था, अब ये है कि किसी भी लॉन्ग सेंटेंस या क्लॉज की जगह पे एक फ्रेज़ लगानी है। तो ये देखिए, ही वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन दे टोल्ड दैट दे वर इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल। इसकी जगह पे ही वॉज़ वेरी प्लीज्ड, प्लीज़ की जगह पे हैप्पी भी आ सकता है, प्लीज टू नो दैट दे वर इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल। राइट। तो अंडरलाइन की जगह पे अंडरलाइन को आपने नोट करना है। ऐसे ही इफ़ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट, तो विदाउट योर हेल्प लगा देंगे आप इस क्लॉज की जगह पे, तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जांपल, सो दैट ही मे कीप फिट की जगह पे आप लगा रहे हैं टू कीप फिट। ठीक है। अच्छा, थर्ड एक तरीकाकार ये होता है बाय रिमूविंग सुपरफ्लुअस एंड ऑर्नामेंटल वर्ड्स। सुपरफ्लुअस वर्ड्स, खामखा के जो वर्ड्स होते हैं उनको आप रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे वो वर्ड्स लगाते हैं जो कि वाकई ज़रूरी होते हैं मीनिंग के लिए। खामखा की वर्डिंग को आप रिमूव कर देते हैं। जैसा कि we might further state that we would be glad to supply any of these machines on a trial basis। तो ज़रा देखें, we would be happy to provide any of these machines for experiment। तो देखिए ज़रा, on trial basis की जगह पे for experiment, और ये we might further state that, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये ornamental words हैं, खामखा के words हैं, रिमूव कर दें। ऐसे ही ज़रा ये देखिए, the word phone is the shortened form of telephone which has been abbreviated by dropping the initial 4 letters। तो ये जो बाद में which has been, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, the word phone is the abridged form of telephone, और दूसरा the word telephone is reduced to phone। ठीक हो गया। इसके बाद आगे एक और तरीकाकार होता है बाय सब्स्टिट्यूशन और जनरलाइजेशन। चीज़ों को हम समटाइम जनरलाइज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बिफोर यू एक्सेप्ट सच स्टेटमेंट्स यू शुड केयरफुली वेरीफाई देम। तो यू शुड केयरफुली वेरीफाई देम की जगह पे है आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है। बाकी भी एक दो चेंजेस हैं, लेकिन असल फोकस ये है। आगे चलते हैं। ही बिहेव्ड इन सच एन ऑड मैनर दैट वी वर ग्लैडली अलार्म्ड and wondered whether he had taken leave of his senses। इसको भी दो तरीके से किया जा सकता है।
His strange behavior frightened us and made us think whether he had lost his sanity, या फिर his unusual behavior frightened us and we doubted his sanity. We doubted his sanity. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कोई और तरीका भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये दो तरीके बताए, मतलब शॉर्ट करना है ना इसको, तो जनरलाइज करके या सब्स्टिट्यूट करके। अब एक छोटा सा पैराग्राफ हम लेंगे, प्रेसी एट पैराग्राफ लेवल। तो एक पैराग्राफ लेके उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए एक पैराग्राफ है जी, अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉजेज, वन दैट इज़ ऑलवेज रिकरिंग and of the effects of which we have had a recent example is the disorganization of industry resulting from a long war. This is a serious problem admitting on no easy solution at the best of times. Again, there is the unemployment which follows a marked diminution in the quantity of any raw product such as cotton. Fewer hands are required in the mills and factories. We may call this cause bad harvest. Bad harvest. Similar, but more serious is the effect of changes in industry due to the invention of machinery, which does more work and requires fewer workers. And yet another serious cause is a strike or lockout, and this is the more to be deplored because such a stoppage is sometimes due to a very trivial matter. Perhaps the fact that men are working half an hour longer than the regulations of their union permits. तो ये पूरे पैसेज में आपको ये आइडिया मिला कि कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो रही है और डिफरेंट कॉजेज़ बताई जा रही हैं। तो हम ज़रा देखते हैं कि कैसे, ज़रा देखिए थीम इसका या टाइटल हम कह सकते हैं द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये 4 कॉजेज़ इसमें बताई गई हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री ड्यू टू वॉर, डिमिनिशन इन द क्वांटिटी ऑफ रॉ प्रोडक्ट, और उसके बाद रॉ मटेरियल, और फिर उसके बाद है जी इन्वेंशन ऑफ मशीनरी जिसकी वजह से वर्कर्स कम ज़रूरत है, जिनकी वर्कर्स की ज़रूरत कम है, और स्ट्राइक्स। ये 4 रीज़न्स मेनली बताई गई हैं। हम इसको जब इसको प्रेसी बनाएंगे तो सिर्फ ये एक सेंटेंस भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये अगर थोड़ा सा आपको लगे कि वर्ड लिमिट से काफ़ी कम रह गया है तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो मेन क्रक्स है वो यही है, द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसका टाइटल होगा। The 4 leading causes of unemployment are disorganization of industry by war, fall in the quantity of raw material, invention of labor-saving machinery, and dislocation due to industrial disputes. तो इस एग्जाम्पल से आपको ये पता चला किस तरह हमने एक पूरे पैराग्राफ को जस्ट एक सेंटेंस के अंदर हमने इनक्लोज कर दिया। और लेबर सेविंग के वर्ड पे ज़रा गौर करें, ठीक है, फॉल के वर्ड पे गौर करें, वर्ड चेंज किए हैं, ज़्यादा बड़े फ्रेजेस और क्लॉजेस और सेंटेंसेस को हमने कुछ वर्ड्स के अंदर जो है वो कहते हैं सम अप कर दिया है। इस पर ज़रा गौर करें तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हमने इसको प्रिसाइज़ किया और इसको प्रेसी की फॉर्म में हम लेके आए। तो इन सब एग्जांपल्स के बाद आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को शॉर्ट करते हैं या पैराग्राफ्स को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी मज़ीद गाइडेंस के लिए आप इन फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।